गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको जड़ के बारे में बताया गया। जड़ के रूपांतरण, जड़ की संरचना, जड़ कितने प्रकार की होती है, जड़ के कार्य अभी तक आपको पढ़ाया गया। आज आपको हम और कल कुछ तने के बारे में बताया गया था, तो आज आपको हम तने का और वर्णन करते हुए तने की संरचना, तने के कार्य और तने का रूपांतरण ये बताएंगे। तो इसमें है क्या कि देखिए तना होता क्या है। तने की पहली कंडीशन ये होती है कि तना प्रकाश की ओर हरा गुरुत्व के विपरीत और सभी अंगों को धारण रखता है। सभी अंगों को धारण करने का मतलब यह है कि पत्ती, कली, पुष्प आदि को अपने में ये धारण रखता है, इसलिए बड़ी अद्वितीय रचना होती है। तो जड़ के ऊपर जितना है वो सब आपका तना है, उसमें आपको ये रचनाएं मिलेंगी। पत्ती जहां से निकलती है उसे पर्वसंधि कहा जाता है, और दो पर्वसंधियों के बीच की दूरी को पर्व कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पर्व संधि तथा पर्व उपस्थित। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को निर्मित करना, और भोजन को निर्मित करने के अतिरिक्त भोजन का संचय करना, साथ ही साथ कायिक जनन में भी ये भाग लेते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज आपको हम तो तना आप समझ गए कि जो प्रकाश की ओर हो, अधिकांशतः तने प्रकाश की ओर, कुछ तने हैं जो प्रकाश के विपरीत जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः तने आपको मिलेंगे। और इसे प्ररोह भी कहा जाता है। नीचे से ये मोटे, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे ये पतला होता जाता है, ये इसकी विशेषता है। और देखिए तने के जो रूपांतरण आपको बताने हैं वो बेसिकली तने के रूपांतरण में देखिए तने के 3 रूपांतर होते हैं। तने के रूपांतरण नंबर 1 भूमिगत रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण, तीसरा वायवीय रूपांतरण, वायुवीय रूपांतरण। अब इसे कहा जाता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, इसे कहा जाता है सब एरियल और इसे कहा जाता है एरियल। इस तरीके से
ये 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं और किसी न किसी विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होते हैं। तो देखिए भूमिगत तनाव पहले लेते हैं, जैसे आलू, अदरक, घुइयां या बंडा, प्याज, ये आपके इसको कहा जाता है कंद, इसे कहा जाता है प्रकंद, इसे कहा जाता है घनकंद, इसे कहा जाता है सलकंद। इस तरह से ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। इसे कहा जाता है ट्यूबर, राइजोम, कार्न, बर्न। ये तने के रूपांतरण भाग होते हैं। तो जो आलू हम लोग लेते हैं, तो आलू जो होता है, और ये इनका मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना, मुख्य कार्य भोजन संचय तथा कायिक जनन के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। आपने आलू का पेड़ देखा होगा कि आलू के कंद को लगा दिया जाता है, फिर पौधा उगता है, और इसके बाद फिर पौधा उगने के बाद फिर इसी तरह से पत्तियों से भोजन बनता है, और वो बना हुआ भोजन फिर आलू के कंद में, इसी तरह से प्रकंद में, अदरक में, इस तरह घुइयां या बंडा में या प्याज में आपको स्टोर मिले। दूसरा है अर्धवायु। अर्धवायु का मतलब ये होता है कि आधा तना मिट्टी के अंदर या जल के अंदर, इसके बाद बाहर। नंबर 2, अर्धवायवी में जैसे दूब घास, पुदीना, ये अर्धवायवी होते हैं। कहने का मतलब ये होगा, इस तरह से पौधे हो गए, ये मुख्य तना हो गया, मेन स्टेम, जड़ हो गई, और ये मिट्टी के संपर्क में रहता है। इतना भाग मिट्टी के संपर्क में रहेगा, फिर शेष भाग ये बाहर रहेगा। इसी तरह से पुदीना में, ये पुदीना का पेड़ लगा हुआ है, इसका तना ऐसे निकला और फिर ऐसे निकलने लगा, ये भाग मिट्टी में है, इसी से निकला, ये जड़ हो गए। तो आधा भाग मिट्टी में रहता है, इसलिए इनको अर्धवायवी कहा जाता है। तीसरा है वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण में करौंदा, बिगेन, गोलिया, नागफनी, सतावर आदि। इनमें क्या है कि जिसे करौंदा है, करौंदे में तने से ही इस तरह से कांटे निकलते हैं, जिन्हें कहा जाता है तना कंटक। इस तरह से नागफनी में इस तरह से जो पत्तियां होती हैं वो कांटे में रूपांतरित होती है,
और जो तना होता है उसे कहा जाता है पर्णाभ स्तंभ। इस तरह से ये रूपांतरण होते हैं और वायु रूपांतरण और तने के रूपांतरण।